अस्सलाम वालेकुम, हियर इज़ मोहम्मद उस्मान आमिद और एक्सरसाइज 9 करने जा रहे हैं। फाइंड द लोकस ऑफ जी। पहला क्वेश्चन, व्हेन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जी माइनस एयोटा ओवर जी प्लस एयोटा इज लेस देन और इक्वल टू 2, या इसका स्क्वायर दें तो लेस देन 4 आएगा। सोल्यूशन देखते हैं जी। हमें पता है कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की मॉडुलस का स्क्वायर जो है कम्प्लेक्स नंबर इसके कॉन्जुगेट मल्टीपल के साथ लिखा जाता है। तो सेम फिनोमेना अप्लाई करते हुए वी हैव complex number in form z minus iota over z plus iota mod square less than 4 के इक्वल आएगा। उसके बाद लेफ्ट साइड को ओपन करेंगे कम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट। उसके बाद कॉन्जुगेट की सेपरेशन करेंगे तो ये आपके पास बनेगा z माइनस आयोटा ओवर z प्लस आयोटा। इसी तरह से z का कॉन्जुगेट और कॉन्जुगेट यहाँ प्लस आ जाएगा और आयोटा का कॉन्जुगेट मतलब एज अ होल z माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट z कॉन्जुगेट प्लस आयोटा और z प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट z कॉन्जुगेट माइनस आयोटा लेस देन आर इक्वल टू 4 आ जाएगा। इसके बाद इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद z की जगह x प्लस आयोटा y और z कॉन्जुगेट की जगह x माइनस आयोटा y। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दिस विल बी 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 3 इक्वल टू 0 आएगा। लेस इक्वल टू 0 आएगा तो आप इक्वल टू 0 यूज़ कर लें, विच विल बी इंटीरियर एंड बाउंड्री ऑफ सर्कल। आप लेस इक्वल टू 0 यूज़ कर लीजिएगा। इससे अगला क्वेश्चन है a माइनस बी ओवर 1 माइनस ए कॉन्जुगेट b का माड लेस देन इक्वल टू 1। ये प्रूव करना है अगर आपके पास a माड लेस देन 1 हो, b माड लेस देन 1 हो। ये इक्वलिटी कब होल्ड करेगी ये भी आपने बताना है। वी हैव टू प्रूव दिस फॉर्मेशन, या इससे मज़ीद सॉल्व करके हम लिख सकते हैं माड सेपरेट करके a माइनस बी का माड लेस इक्वल 1 माइनस ए कॉन्जुगेट b। अगर a माड b माड लेस देन 1 हुए ये हमने प्रूव करवाना है। कंसीडर a माइनस बी माड का स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन a माइनस बी का माड मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी कॉन्जुगेट आ जाए, a माइनस बी और a माइनस बी का कॉन्जुगेट आएगा। कॉन्जुगेट सेपरेशन जो है वो आपके पास a कॉन्जुगेट माइनस बी कॉन्जुगेट आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ना ये अगर आप डायरेक्टली सॉल्व करना चाहें तो पहले कॉन्जुगेट को सेपरेट किया था, सॉल्व नहीं किया था, तो खैर इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये इसमें भी बात फिर वहीं पे आ जाएगी कि साइन बाद में चेंज होने ही है, लेकिन आप इसको सॉल्व कीजिएगा। अच्छा, हम अपने इधर आते हैं a माइनस बी और a कॉन्जुगेट माइनस बी कॉन्जुगेट की सेपरेशन की। मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद आफ्टर सिंप्लीफिकेशन अगर नंबर और उसका कॉन्जुगेट साथ मल्टीप्लाई है तो इस सूरत में उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर आएगा। एज अ होल सॉल्व करके माइनस बी माड का स्क्वायर आपके पास a माड का स्क्वायर प्लस b माड का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए बी कॉन्जुगेट माइनस ए कॉन्जुगेट b आ जाएगा। इसे एक्सप्रेशन 1 का नाम दिया। दूसरे से को सपोज करते हैं 1 माइनस ए कॉन्जुगेट b माड का स्क्वायर। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दिस विल बी a माड का स्क्वायर प्लस b माड का स्क्वायर माइनस ए बी कॉन्जुगेट माइनस ए कॉन्जुगेट b प्लस 1 माइनस ए इंटू ए कॉन्जुगेट b इंटू बी कॉन्जुगेट माइनस ए माड स्क्वायर माइनस b माड स्क्वायर। अब ये क्या किया था, ये आपने ना इसे पहले ऊपर सॉल्व किया और मैं मेरे ख्याल नीचे चला गया था। ये एक्सप्रेशन 1 यहाँ से इसको आपने कम्प्लेक्स नंबर के माड के स्क्वायर को 2 बार मल्टीपल में लिखा विद कॉन्जुगेट और उसके बाद कॉन्जुगेट की सेपरेशन है डबल कॉन्जुगेट, ऑब्वियसली वो सिंपल में चेंज हो जाएगा। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दिस विल बी 1 माइनस ए बी कॉन्जुगेट माइनस ए कॉन्जुगेट बी माइनस ए इंटू ए कॉन्जुगेट बी इंटू बी कॉन्जुगेट आ जाएगा। इसके बाद आपने a माड का स्क्वायर प्लस b माड का स्क्वायर जो है ये ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। ऐड सब्ट्रैक्ट किया और जहाँ स्क्वायर कंप्लीट होते हैं स्क्वायर कंप्लीट किया, एक्सप्रेशन 1 को भी यूज़ किया। एक्सप्रेशन 1 को यूज़ करके आपके पास 1 माइनस ए कॉन्जुगेट बी माड स्क्वायर इक्वल होगा a माइनस बी माड स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए माड स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी माड स्क्वायर।
अब 1 माइनस ए मार स्क्वायर पॉजिटिव है, 1 माइनस बी मार स्क्वायर भी पॉजिटिव है, तो एज अ होल आपके पास ये सब पॉजिटिव होगा। सो इसमें से कुछ स्किप करेंगे तो आपके पास 1 माइनस ए मार्स ए कॉन्जुगेट बी मार का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल होगा 1 ए माइनस बी मार स्क्वायर के। ये हिस्सा फिर छोटा रह जाएगा। सिमिलरली आपके पास अगर हम स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें यानी स्क्वायर ख़त्म कर दें तो 1 माइनस ए कॉन्जुगेट बी मार जो है वो ग्रेटर इक्वल होगा ए माइनस बी मार के, या ए माइनस बी मार जो है दूसरे हिस्से से लेस आर इक्वल के साइन के साथ लिखा जाएगा। यही हमारी रिक्वायरमेंट थी। इसके बाद इक्वलिटी कब होल्ड करेगी? अगर 1 माइनस ए मार स्क्वायर जो है 0 की इक्वल आया, यानी ए मार स्क्वायर 1 की इक्वल आ गया, या ए मार 1 की इक्वल आ गया, इसी तरह से बी मार 1 इक्वल आ गया, तो ये इक्वलिटी तब होल्ड करेगी। थर्ड क्वेश्चन, ए माइनस बी ओवर 1 माइनस ए कॉन्जुगेट बी माड लेस देन इक्वल टू 1, ये प्रूव करवाना है। और अगर ए माड 1 की इक्वल आ जाए, बी माड 1 की इक्वल आ जाए तो क्या होगा, ये भी आपने बताना। इक्वलिटी होल्ड करेगी और तो कुछ भी नहीं होना। तो देखते हैं जी। वी हैव टू प्रूव ए माइनस बी ओवर 1 माइनस ए कॉन्जुगेट बी, इसका माड लेस देन 1, या माड सेपरेट करके तरतीब से लिखेंगे तो ए माइनस बी का माड लेस देन 1 माइनस ए कॉन्जुगेट बी माड के, ये दिखाना है। कंसीडर करते हैं ए माइनस बी माड का स्क्वायर, नंबर विद इट्स कॉन्जुगेट मल्टीपल, कॉन्जुगेट सेपरेशन अरेंज करके तरतीब से लिखा, और कॉन्जुगेट 2 बार अगर नंबर अपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई है तो वो उसके नंबर का स्क्वायर आ जाएगा माड फॉर्मेशन में। सो वी हैव ए माइनस बी माड का स्क्वायर इक्वल ए माड स्क्वायर प्लस बी माड स्क्वायर माइनस ए बी कॉन्जुगेट माइनस ए कॉन्जुगेट बी, इसे एक्सप्रेशन 1 का नाम दिया। दूसरा हिस्सा सपोज करते हैं, दूसरा हिस्सा है 1 माइनस ए कॉन्जुगेट बी माड का स्क्वायर, नंबर अपने कॉन्जुगेट मल्टीपल में और डबल कॉन्जुगेट तो ए की इक्वल आ गया, यानी कॉन्जुगेट कैंसिल। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 1 माइनस ए कॉन्जुगेट बी माड का स्क्वायर इक्वल होगा 1 माइनस ए बी कॉन्जुगेट माइनस ए कॉन्जुगेट बी माइनस ए इंटू ए कॉन्जुगेट बी इंटू बी कॉन्जुगेट। यहाँ ये एब्सोल्यूट फॉर्म में लिखे जाएंगे और ये यहाँ आके फिर लिखे हैं। आपने ए माड स्क्वायर प्लस बी माड स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट भी करना है, और 1 का रेफरेंस भी यूज़ करके आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास 1 माइनस ए कॉन्जुगेट बी माड स्क्वायर माइनस इक्वल ए माइनस बी माड स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए माड स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी माड स्क्वायर आ जाएगा। अब चूँकि ए माड स्क्वायर 1 में से माइनस करके ग्रेटर देन 0 है, तो यानी पॉजिटिव है, 1 माइनस बी माड स्क्वायर भी पॉजिटिव है, इसको स्किप करेंगे तो राइट साइड जो है वो छोटी पड़ जाएगी। 1 माइनस ए कॉन्जुगेट बी माड का स्क्वायर ग्रेटर देन हो जाएगा ए माइनस बी माड स्क्वायर, या दोनों साइड स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो 1 माइनस ए कॉन्जुगेट बी ग्रेटर होगा ए माइनस बी माड के। या फिर अगर आप इसको उलट कर दें तो ए माइनस बी का माड लेस देन होगा 1 माइनस ए कॉन्जुगेट बी के। अगर दोनों इक्वल होंगे ए माड बी माड तो इक्वलिटी होल्ड करेगी। चौथा क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन कितने हैं, बस ख़त्म होने वाले। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव करें ए प्लस बी माड का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी माड का स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम ए माड स्क्वायर प्लस बी माड स्क्वायर। हमने ए लिखा z1 बी लिखा z2 लेट वी हैव, देन z1 प्लस z2 माड स्क्वायर और z1 माइनस z2 माड स्क्वायर। डेफिनेशन के मुताबिक कम्प्लेक्स नंबर विद इट्स कॉन्जुगेट मल्टीपल, इस तरह से दरमियान में प्लस आ जाएगा, कम्प्लेक्स नंबर विद कॉन्जुगेट मल्टीपल। उसके बाद सेपरेशन करेंगे, सेपरेशन करके z1 कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई हुआ है, z1 z2 कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई हुआ, यानी इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ब्रैकेट्स z2 z1 कॉन्जुगेट आ गया, z2 z2 कॉन्जुगेट आ गया, z1 z1 कॉन्जुगेट आ गया, माइनस z1 z2 कॉन्जुगेट आ गया, माइनस z2 z1 कॉन्जुगेट आ गया, माइनस z2 z2 कॉन्जुगेट आ गया। कम्प्लेक्स नंबर विद इट्स कॉन्जुगेट मल्टीपल वो नंबर के माड के स्क्वायर में लिखा जाएगा एब्सोल्यूट फॉर्मेशन में, z1 के माड का स्क्वायर प्लस z2 माड स्क्वायर आ गया। इस तरह z1 माड स्क्वायर z2 माड स्क्वायर, बाकी कुछ एलिमेंट जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। दिस विल बी 2 टाइम z1 माड स्क्वायर प्लस z2 माड स्क्वायर। उसके बाद रिप्लेस कर देंगे z1 z2 की जगह ए बी, तो हमें हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा।
फाइंड द लोकल ऑफ जी वेयर जी इक्वल्स टू ए टी प्लस बी ओवर टी, ये आपने बताना है। जी हमने लिखा ए टी प्लस बी ओवर टी, जेड की जगह एक्स प्लस ए ओटा वाई, ए की जगह ए प्लस ए वन प्लस ए टू वाई ओटा कम्प्लेक्स नंबर, बी की जगह बी वन प्लस बी टू वाई ओटा। एक्स प्लस ए ओटा वाई किसकी इक्वल आया, ए टी प्लस बी ओवर टी। सारा तरतीब से सॉल्व करके अगर रियल और कम्प्लेक्स पार्ट जो है सेपरेट करने हैं तो आपके पास ए वन टी स्क्वायर प्लस बी वन ओवर टी आ जाएगा। इस तरह एटा ए टू टी स्क्वायर प्लस बी टू ओवर टी आ जाएगा। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपैरिजन करेंगे, एक्स आ गया ए वन टी स्क्वायर प्लस बी वन ओवर टी, या इसको तरतीब से जब अरेंज करके लिखेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी ए वन टी प्लस बी वन ओवर टी माइनस एक्स इक्वल टू 0। इमेजिनरी पार्ट वाई आएगा ए टू टी स्क्वायर प्लस बी टू ओवर टी, अरेंज करके ये बनेगा ए टू टी प्लस बी टू ओवर टी माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये दो इक्वेशन बन गई है। आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसीजर लगाना है। तो आपके पास टी के नीचे आ गया बी टू एक्स माइनस बी वन वाई, और वन ओवर टी के नीचे आ गया माइनस ए टू एक्स प्लस ए वन ओवर वाई, और कांस्टेंट के नीचे आ गया ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। दो का कंपैरिजन करेंगे तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 बनी। जब इक्वेशन 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 1 बिकम्स बी टू एक्स माइनस बी वन वाई इंटू माइनस ए टू एक्स प्लस ए वन वाई ओवर ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन का स्क्वायर आ गया। जस्ट इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई अरेंज कर आके आपके पास बनेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर माइनस ए वन बी टू प्लस ए टू बी वन एक्स वाई प्लस ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन का स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको आप जनरल इक्वेशन जो है स्फेयर की उसके साथ कंपेयर करेंगे तो एज की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस ए वन बी टू प्लस ए टू बी वन ओवर 2, और ए बी आपके पास एक्स स्क्वायर वाई के साथ एज इट इज़ आएंगे। हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, तो वो पॉजिटिव था, सो दिस विल बी हाइपरबोला। इससे अगला आखिरी क्वेश्चन आपने मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करना है कम्प्लेक्स नंबर के माड़ के सम का। ठीक है जी, z-2 माड़ के लिए और z-3 प्लस एटा माड़ के लिए। z-2 माड़ के लिए मैक्सिमम वैल्यू दो कम्प्लेक्स नंबर के सम की क्या होती है, कम्प्लेक्स नंबर का एक हिस्सा उसका माड़ प्लस कम्प्लेक्स नंबर का दूसरा हिस्सा उसका माड़। तो z-2 था, यहाँ मेंशन कीजिएगा कि z का माड़ 1 के इक्वल है, शायद बुक में होगा। z के माड़ की जगह 1 और -2 माड़ की जगह एज इट इज़ -2 प्लस होके +2 1 + 2 = 3 आ जाएगा। और मिनिमम वैल्यू होती है z1 + z2 माड़ की z1 माड़ -z2 माड़ होल माड़। तो z1 की जगह 1 लिखा गया, z2 की जगह 2 लिखा गया, 1 - 2 -1 होगा तो उसका मॉड्यूलस फॉर्मेशन 1 आ जाएगी। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन भी आप कीजिएगा।